हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच के और एक लेटेस्ट प्रीव्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान जीमा एम्पायर आते ही लाइन प्रोफाउंड सेक्ट के लीडर शितियान को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया था और इस वजह से वहाँ पर जियान को मारने के लिए होलोप्सोल से 9 तियानजोन भी आ गया था। बट इस बार जियान 9 तियानजोन को भी उसकी औकात दिखा दिया था और इस वजह से 9 तियानजोन अपनी मदद के लिए होलोप्सोल से 4 तियानजोन को बुला लिया था। बट 4 तियानजोन वहाँ पर आते ही 9 तियानजोन के साथ स्कैम कर दिया था और जियान को मारने के चक्कर में 9 तियानजोन का काम ही तमाम कर दिया था। और उसके बाद वो जब जियान को मारने के लिए जाती है तब जियान अपनी मल्टीपल दाव स्किल और अपनी शाओ क्लैन टैटू का यूज करके 4 तियानजोन को भी वहाँ से भगा दिया था। और इसी के साथ ही यान अलायंस और होलोप्सोल की जो बैटल है वो यही पर ही एंड हो गया था। और यही से आज की प्रीव्यू स्टार्ट होता है, जहाँ प्रीव्यू के फर्स्ट सीन में ही हम देखते हैं यान अलायंस के येलो माउंटेन पोर्ट फिर से नॉर्मल हो गया है और इस वजह से वहाँ पर काफी सारे लोग ट्रेड करने के लिए आ जा रहा है। और अभी के लिए भले ही बाहर से सब कुछ नॉर्मल हो गया है बट अभी के लिए यान अलायंस की जो कोर है वो पूरी तरीके से हिला हुआ है। और इस वजह से अब जब जियान काफी सालों बाद अपने यान अलायंस को देखने के लिए आया है, वो यान अलायंस के सारे प्रॉब्लम्स और मसलों के बारे में अपने ब्रदर्स से इंफॉर्मेशन लेने लगता है। और ये चीज हम प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, जहाँ जियान अपने क्लैन टैटू के बारे में अपनी ब्रदर्स को बताता है। और इसके साथ ही जियान को ये क्लैन टैटू कैसे और कहां से मिला वो सब भी अपनी ब्रदर्स को बताने लगता है। और इस वजह से हम प्रीव्यू में भी देख सकते हैं जियान के ब्रदर्स अभी के लिए जियान की बातों से इम्प्रेस होने के साथ साथ काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं। और वही जियान की फास्ट ब्रदर जियान को बताता है अभी के लिए हमारी यान अलायंस में काफी गड़बड़ी चल रहा है, क्योंकि तुम्हारी यहाँ से चले जाने के बाद हमारी यान अलायंस में कोई भी अल्केमिस्ट नहीं था। और जैसे जैसे हमारी यान अलायंस बड़ा होने लगा वैसे वैसे ही हम अपनी मदद के लिए काफी सारे अल्केमिस्ट को भर्ती करने लगे। और उस टाइम हमारे पास कोई भी ऑप्शन ना रहने की वजह से हम लोगों ने उनको काफी ज्यादा पावर दे दिया था। और इस वजह से अभी के लिए यान अलायंस के जो अल्केमी डिपार्टमेंट है उनकी इम्पोर्टेंस यान अलायंस में काफी ज्यादा है। और इस वजह से वो सब अभी के टाइम अपनी मनमानी करने लगा है और अभी के टाइम क्वीन मेडुसा की बातों को भी इग्नोर कर रहे हैं। और अभी के लिए अल्केमी डिपार्टमेंट की टियर 7 की जो अल्केमी टीम है वो अभी के लिए कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। तो इस वजह से जियान अब तुम्हें ही उन लोगों को सबक सिखाना होगा। और ये सुन के जियान सोचने लगता है क्या टियर 7, क्योंकि भले ही टियर 7 की अल्केमिस्ट जामा एम्पायर जैसे छोटी मोटी सेक्शन के लिए काफी बड़ी बात है, बट जियान जो इतने सालों से सेंट्रल प्लान में घूम रहा है इस वजह से जियान को तो बहुत अच्छे से पता है सेंट्रल प्लान में टियर 7 अल्केमिस्ट की उतना खास इज्जत नहीं है। और इस वजह से प्रीव्यू में हम देखते हैं जियान अभी के लिए एक सर्वेंट को बुला के अनाउंस करवाएगा यान अलायंस की लीडर जियान कल एक टियर 8 की पिल को रिफाइन करेगा। तो इस वजह से लीडर की ऑर्डर है वहाँ पर सारे अल्केमी डिपार्टमेंट उपस्थित रहना चाहिए। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं यान अलायंस के अल्केमी डिपार्टमेंट को, जहाँ पर अभी के लिए जियान की ये ऑर्डर पहुँच चुका है। इस वजह से अल्केमी डिपार्टमेंट की हेड जो एक टियर 7 की हाई लेवल अल्केमिस्ट है वो फामा और गुहे के सामने जियान की बेइज्जती करते हुए कहता है लगता है हमारी यान अलायंस के लीडर अपने आप को कुछ ज्यादा ही तोप समझ रहे हैं और भले ही उनकी फाइटिंग स्किल काफी बढ़िया है और उन्होंने हमें लायन प्रोफोन सेक्ट के हाथों से भी बचाया है, बट ज्ञान अलायंस के अंदर हमारे भी कुछ रूल्स और रेपुटेशन है और ये चीज हमारी लीडर को भी पता होना चाहिए। और अभी के लिए ये सब बकवास सुन के गुहे भी सोचने लगेगा इस कथे को अब कौन समझाए कि जियान कोई मामूली लड़का नहीं है, क्योंकि जियान जब ज्ञान अलायंस को फॉर्म किया था तभी उसने मुझे हरा दिया था और इस बात को तो कई साल बीत चुका है। और जिस हिसाब से जियान का टैलेंट है मुझे लगता है जियान डेफिनेटली एक टियर 8 की पिल को रिफाइन कर सकता है। और उसके बाद प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए एक टियर 8 की पिल को रिफाइन कर रहा है। और अभी के लिए जियान पूरी अल्केमी डिपार्टमेंट को इसलिए बुलाया है क्योंकि जियान सबको बताना चाहता था कि जियान के सामने उन लोगों की कोई औकात ही नहीं है। और इस वजह से जियान पिल रिफाइन करते बाद अपनी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज कर रहा है उसके प्रेशर से तो सारे अल्केमिस्ट की हालत ही खराब हो जा रहा है। और इस वजह से वो सब के सब घुटनों के बल आ जाते हैं। और ये चीज देखने के बाद अल्केमी डिपार्टमेंट के लीडर भी जियान को मान जाता है, क्योंकि उसने भी एक टियर 8 की मिड लेवल पिल को बनते हुए पहली बार देख रहा है। और वही दूसरी तरफ जब जियान की पिल बन के तैयार हो जाता है वो पिल 5 कलर पिल लाइटनिंग को समन करता है और इसे देख के उन सब की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। बट हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए एकदम चिल होके खड़ा हुआ है, क्योंकि पिल लाइटनिंग को एब्सॉर्ब करने के लिए जियान अपने पर्पल स्काई डायमंड पपेट को भेज दिया है। और अभी के लिए जियान की पर्पल
स्काई डायमंड पपेट भी जियन जितना ही स्ट्रॉन्ग है और इस वजह से जियन की पर्पल स्काई डायमंड पपेट बहुत ही आसानी से उस पे लाइटनिंग को एब्सॉर्ब कर लेता है। और इसी के साथ ही हमारा ये प्रीव्यू भी यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसके साथ ही ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।